नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो तमाम जो भी निवेशक थे जियो फाइनेंशियल से जुड़े हुए क्वार्टर 4 के नंबर का इंतजार कर रहे थे बहुत ही बेसब्री से, लेकिन अब क्वार्टर 4 के नंबर्स आ गए हैं। जियो फाइनेंशियल के नंबर कैसे हैं, क्या कंपनी का आगे का प्लान है और अभी मौजूदा कौन कौन सी जानकारियां कंपनी ने दी है, क्योंकि बीएससी पर उन्होंने ये पूरा जानकारी अपलोड कर दी है। तो इसके बारे में हम लोग तमाम जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो सबसे पहले रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो कैसे रहे क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स? तो देखिए, जो चौथी तिमाही में जो कंपनी ने नतीजे जारी करे हैं, जनवरी मार्च तिमाही में जियो फाइनेंशियल का जो नेट प्रॉफिट है सालाना आधार पर वो 6% बढ़ा है। किस हिसाब से बढ़ा है? 310 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल इसी फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो ये नेट प्रॉफिट था 293 करोड़ था, उससे बढ़कर करीब करीब 310 करोड़ रुपए यहाँ पर हो गया, जो कि 6% की आपको साफ तौर पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू में 1% की बढ़ोतरी हुई है और ये करीब करीब यहाँ पर 418 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले साल ये 413 करोड़ रुपए था और 413 करोड़ से बढ़कर 418 करोड़ रुपए यहाँ पर हो गया है। और जबकि अभी स्थिति आप ये सोचिए कि अभी तो बिजनेस का एक्सपेंशन शुरू भी ढंग से नहीं हुआ है, धीरे धीरे चीजें चल रही हैं। उसके बाद भी कंपनी जो है 6% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ देख रही है, साथ में रेवेन्यू भी 1% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा इस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की और जो चीजें हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, यानी एनआईआई की बात कर लेते हैं, वो कैसी रही है। तो देखिए आपके सामने पिछले साल चौथे क्वार्टर में ये 269 करोड़ था, वो बढ़कर अब करीब करीब 280 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वहीं तीसरी तिमाही में बात करें यहाँ पर आपके सामने करीब करीब देखिए 269 करोड़ के पर आ गया। अब टोटल इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट इनकम को देखें तो ये करीब यहाँ पे 414 करोड़ रुपए से बढ़कर 418 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। तो ये स्थिति हमने आपके सामने साफ कर दी है। अगर आप टोटल इनकम देखिए, आपने आपको बता दी। अब यहाँ पर अगर हम आपको और चीजें एलैबोरेट करें, थोड़ा सा और बताएं आपको, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपनी के ऊपर कर्ज बोरोइंग कितनी है। देखिए मार्च 2023 में, यानी पिछले साल के क्वार्टर में, तो यहाँ पर जो बोरोइंग थी वो करीब करीब यहाँ पे 743 करोड़ रुपए बोरोइंग थी। लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी बोरोइंग नहीं है, जीरो बोरोइंग है, यानी कि कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज अभी फिलहाल मौजूदा वक्त में नहीं है। टोटल एसेट्स की बात करें तो 31 मार्च 2023 को तक जो कंपनी के पास टोटल एसेट्स थे वो थे करीब 1,14,930 करोड़ के। अब जो एसेट्स हैं वो बढ़ गए हैं 1,44,863 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। यहाँ पर कंपनी के अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में भी यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। लोन्स की जो बात की जाए, यहाँ पर जो कितने बांटे गए उस हिसाब से भी यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं। जो टोटल लाइबिलिटी की बात करें यहाँ पर, तो मार्च 31 2023 तक की जो लाइबिलिटी थी करीब 1,14,000, जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो टोटल एसेट्स की वैल्यू वही लाइबिलिटी मानी जाती है, वो मैंने आपके सामने स्थिति साफ कर दी है। अब इसके अलावा जो कंपनी की तरफ से और जानकारियां दी गई हैं वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके। देखिए कंपनी की तरफ से कुछ चीज़ों की जानकारी दी गई है, जैसे कि जो कैटरिंग है, डाइवर्स फाइनेंशियल नीड्स कस्टमर, कौन कौन से जो यहाँ पर कस्टमर्स है उनको वो फाइनेंशियल कैटरिंग करती है। तो यहाँ पर देखिए लैंडिंग और लीजिंग हो गया, पेमेंट्स हो गया, प्रोटेक्शन हो गया और इन्वेस्टमेंट हो गया। अब यहाँ पर कंपनी ने कुछ चीज़ें बताई है। लैंडिंग की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर कहा जो प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में है यहाँ पर, वो होम लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स हो गया। इसके अलावा लीजिंग की बात करें तो यहाँ पर कंपनी जो है न्यू एज सर्विसेज मॉडल को टारगेट कर रही है, जिसमें एयर फाइबर हो गया, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, शिप हो गया, शिप लीज हो गया, यहाँ पे सोलर पैनल्स हो गए, ईवी बैटरीज हो गई, आईटी इक्विपमेंट्स हो गए। कंपनी यहाँ पर फोकस कर रही है। इसके अलावा बिजनेस के जो पेमेंट से जुड़े नए अपडेट दिए गए, वो कौन से अपडेट दिए गए? यहाँ पर कंपनी ने क्या है, डेबिट कार्ड को लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा रिवैम्प करिए डिजिटल सेविंग अकाउंट को, रीलॉन्च मतलब लॉन्च कर दिया गया, उसको रिवैम्प किया जा रहा है लगातार। और साथ ही न्यू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो होते हैं, जो आप समझिए बैंकिंग में भी होते हैं, उसी तरह एनबीएफसी में भी होते हैं, तो ये न्यू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, उनके एक्सपेंशन प्लान पे काम किया जा रहा है ताकि कंपनी के बिजनेस को बूस्टअप मिल सके। इसके अलावा जियो पेमेंट सोल्यूशन की बात की जाए तो यहाँ पे पायलट
जो लॉन्च है वॉइस बॉक्स का, जो हमने पीछे खबर भी दिखाई थी आपको, मुंबई में हो चुका है शुरू ऑलरेडी। और यहाँ पे इसके अलावा मर्चेंट मोबाइल ऐप है, ये भी लॉन्च हो चुकी है। इसके अलावा कंपनी ने ये भी बताया कि बिजनेस अपडेट से जुड़ी चीज़ें, जो प्रोटेक्शन बिजनेस की बात की है कि इंश्योरेंस कंपनी करीब 29 इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप हुआ है। इसके अलावा कंपनी जो है वो वारंटी, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स से जुड़ी मोबाइल जैसे लॉन्च हो गया या फिर और कंज्यूमर ड्यूरेबल से जो जुड़ी होती है उनकी वारंटी को एक्सटेंड किया है कंपनी ने। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि कंपनी ने फोकस किया इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। टॉप लेवल हायरिंग एएमसी इन प्रोग्रेस, यानी एएमसी में टॉप लेवल हायरिंग की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा आइडेंटिफाई और ज़्यादा उस पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा और भी कई तरह की चीज़ें जैसे कि जीटीएम स्ट्रेटजी और बिल्डिंग ब्लॉक की चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। जीटीएम स्ट्रेटजी बेसिकली होती है गो टू मार्केट स्ट्रेटजी, तो यहाँ पर कंपनी इस पर भी फोकस कर रही है और तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसमें बिजनेस अपडेट में ये भी बताया गया है कि ब्लैक रॉक के साथ जेवी की गई है ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। जिस तरीके से हमने आपको खबरें बताई थी कि 50-50 की जॉइंट पार्टनरशिप हो रही है, पहले म्यूचुअल फंड्स को लेकर हुई, उसके बाद वेल्थ मैनेजमेंट के साथ साथ यहाँ पे ब्रोकरिंग यानी जीरोधा, एंजल वन, इन तमाम कंपनियों को टक्कर देने की तैयारी कर रही है यहाँ पे जियो फाइनेंशियल। तो ये ओवरऑल हमने आपको बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से यहाँ पे जो पूरी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। कंपनी यहाँ पे कैपिटल लगातार इन्फ्यूज कर रही है, ये भी बताया उन्होंने। ये भी बताया कि जियो फाइनेंशियल की तरफ से क्रिसिल की तरफ से AAA की यहाँ पे रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा और भी कई जानकारियां यहाँ पर दी है उन्होंने ये भी बताया है कि जियो फाइनेंशियल जो है वो बेसिकली एक तो देखिए एनबीएफसी रेगुलेटेड है यहाँ पर साफ तौर पे आरबीआई की तरफ से, लीजिंग सर्विसेज के ऊपर ये काम कर रही है कंपनी। इसके अलावा इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, जिस तरीके से अभी हमने अब आपको बताया जियो पेमेंट सोल्यूशंस पर काम हो रहा है यहाँ पर। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग के ऊपर भी कंपनी का लगातार फोकस है यहाँ पर, और स्ट्रेटेजिक वेंचर्स जो है वो लगातार कंपनी कर रही है। इसके अलावा जेवी ब्लैक रॉक के साथ हो रहा है यहाँ पर, जो हमने आपको बताया, और भी तरह पूरी जो जानकारी है कंपनी ने विस्तृत तौर पे दी है और हमने आपको रिजल्ट्स भी बताए हैं। तो अब सोमवार को जब ये बाजार खुलेगा तो किस तरीके से रिएक्ट होगा ये हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। ओवरऑल जियो फाइनेंशियल के नंबर आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ठीक था।